शुक्र ग्रह देते हैं जीवन में प्रेम और ऐश्वर्य। जानिए आपकी कुंडली में शुक्र की कैसी है स्थिति। स्त्री सुख, वाहन सुख और धन का सुख प्रदान करते हैं शुक्र ग्रह। मजबूत शुक्र वाले होते हैं सौंदर्य और रोमांस प्रेमी। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम का, सौंदर्य का, ऐश्वर्य का, मटीरियलिस्टिक लाइफ का यानी भौतिक शौहरत का, कला और प्रतिभा का, रोमांस का, काम वासना का, फैशन डिजाइनिंग का कारक ग्रह माना जाता है। जीवन के भौतिक सुखों यानी मटीरियलिस्टिक लाइफ का ये कारक ग्रह है। अंग्रेजी में शुक्र को वीनस कहा गया है यानी सौंदर्य की देवी। जो शुक्र ग्रह हैं उनकी वृषभ राशि और तुला राशि अपनी राशियां हैं। मीन राशि में ये उच्च के होते हैं, कन्या राशि में ये नीच के होते हैं। जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं उस व्यक्ति को जीवन में प्रेम और धन दोनों चीजें प्रदान करते हैं और जीवन में सुख सुविधाओं की बरसात करते हैं। प्रेम रस से लेकर के जीवन के सारे रस हमें प्रदान करते हैं। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। शुक्र ग्रह हमें आर्टिस्टिक नेचर देते हैं, हमें सौंदर्य प्रेमी बनाते हैं, हमें स्त्री सुख, वाहन सुख और पैसे का सुख प्रदान करते हैं यानी पूरी विलासता देते हैं। अगर ज्योतिष में बृहस्पति को नवग्रहों में देवगुरु का दर्जा हासिल है तो शुक्र को असुरों का गुरु माना जाता है, इन्हें शुक्राचार्य कहा जाता है। जन्म कुंडली में शुक्र के प्रभाव से ऐश्वर्य हासिल होता है। जो शुक्र के प्रभाव वाले लोग हैं वो लोग पेंटिंग में, डांस में, आर्ट में, थिएटर में, सिनेमा जैसे क्रिएटिव सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं और अपना कमाल दिखाते हैं। शुक्र के शुभ होने पर व्यक्ति का जो है वो भाग्योदय हो जाता है। अगर कुंडली में शुक्र स्वराशि में है यानी अपनी वृषभ राशि या तुला राशि में है या उच्च के हैं, मीन राशि में है या बलशाली है तो उस जातक को सुंदर शरीर, भोग विलास से परिपूर्ण जीवन मिलता है। शुक्र ग्रह को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य देने वाला कहा गया है। शुक्र अगर निर्बल होता है तो जीवन में भौतिक सुखों में थोड़ी कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में कुंडली के हर एक भाव में शुक्र कैसा फल देते हैं ये मैं आज की इस पोस्ट में अपने दर्शकों को बताना जा रहा हूं और आप भी अपनी कुंडली में अपने शुक्र की स्थिति देख सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में पहले भाव में यानी लगन में शुक्र बैठे होते हैं तो वैसा व्यक्ति मन में योजना बनाने वाला अच्छा प्लानर होता है। वो अच्छी प्लानिंग करता है, सहज होता है, सरल होता है, आस्थावान होता है, सौंदर्य और रोमांस प्रेमी होता है। मित्र जो है उनकी काफ़ी मित्र मंडली होती है और मित्र मंडली में वैसा व्यक्ति खूब लोकप्रिय रहता है। और कुंडली का जो सेकंड हाउस है ये धन का स्थान होता है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र दूसरे घर में बैठते हैं उसे जीवन में खूब पैसा मिलता है। ऐसे लोग शरीर से थोड़ा दुबले पतले होते हैं लेकिन मृदुभाषी होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं। और जिन लोगों की कुंडली में थर्ड हाउस में यानी पराक्रम स्थान में, भाई बहन स्थान में शुक्र विराजमान होते हैं वे लोग अपने भाई बहनों से बहुत प्रेम करते हैं। सुंदर वस्त्र धारण करने में उनकी रुचि रहती है, इन्हें सजने संवरने के शौकीन होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन के सारे भौतिक सुख हासिल होते हैं। और जो कुंडली का फोर्थ हाउस होता है इसे माता और सुख संपत्ति स्थान कहा जाता है। अगर फोर्थ हाउस में चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह बैठ जाएं तो जीवन में खूब सुख और समृद्धि देते हैं। स्त्री सुख देते हैं, पुत्र सुख देते हैं, वाहन सुख देते हैं, आलीशान घर का सुख भी प्रदान करते हैं। और कुंडली में पांचवें घर में, पांचवें घर विद्या, बुद्धि और संतान भाव होता है। पांचवें घर में शुक्र बैठ जाए तो उस व्यक्ति की कन्या संतान अधिक होती है। अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो तो पुत्र का सुख भी हासिल होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा धनी होता है, गुणी होता है, विलासवती स्त्री का पति होता है। और कुंडली का जो 6th हाउस है, छठा भाव है, इसे रोग और शत्रु स्थान भी कहते हैं। और यहां अगर शुक्र बैठे तो ऐसा व्यक्ति समाज में खूब यश अर्जित करता है, योग्य होता है, सामर्थ्यवान होता है, विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, गुणी होता है। लेकिन अगर शुक्र अस्त का हो और उच्च का भी हो, या तो अस्त का हो या उच्च का हो और छठे भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को भी जीतने की क्षमता रखता है। और जो 7वां भाव है ये मैरिड लाइफ हाउस होता है। और अगर यहाँ पर शुक्र बैठते हैं तो व्यक्ति को अच्छी पत्नी देते हैं, पुत्र संतान देते हैं, अच्छे घर में व्यक्ति की शादी होती है, सुंदर, गुणी,
पत्नी मिलती है। और अगर 8th हाउस में, अष्टम स्थान में, जिसे मौत का घर भी कहा जाता है, आयु का स्थान कहा जाता है, यहाँ शुक्र बैठे हों तो उस व्यक्ति की लंबी आयु होती है और वह साधु संतों का आदर सत्कार करने वाला होता है। अगर 9th हाउस, जिसे भाग्य स्थान कहा जाता है, वहाँ अगर आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हों, ऐसा व्यक्ति किस्मत का बहुत धनी होता है, भाग्योन्नति करने वाला होता है, उत्साही होता है, एनर्जेटिक होता है, इंथ्यूजियाज्म से भरा रहता है। और अगर 10th हाउस में यानी दशम भाव में शुक्र हो तो ये दशम भाव जो होता है ये राज दरबार होता है, पिता का स्थान होता है, ये कर्म का स्थान होता है। अपने कर्म स्थान से घर, वाहन, भौतिक संसाधनों को ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। राजाओं के समान विलासतापूर्ण जिंदगी जीने वाला होता है। और 11वां भाव जो इनकम का स्थान है, वहां अगर शुक्र बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति खूब धनवान होता है। ये लाभ का भाव है। यहाँ बैठकर शुक्र जातक को श्रेष्ठ गुणों से युक्त, सुंदर शरीर वाला, हास्य विनोद करने वाला यानी कि ह्यूमरस नेचर होती है और दार्शनिक बनाता है। जो कुंडली का 12वां भाव है वो खर्च स्थान कहा जाता है। यहाँ बैठ करके शुक्र जो है वो विलासतापूर्ण सामग्री पर धन खर्च करवाता है। लेकिन अगर 12वें भाव में शुक्र अशुभ स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों पर भी काफ़ी मेहरबान रहता है और उन पर पैसा लुटाता रहता है। तो ये है 12 भावों में शुक्र की स्थिति। और शुक्र जीवन में ऐश्वर्य देता है, प्रेम देता है। और आपने जाना होगा कि आपके किस भाव में शुक्र क्या फल आपको देगा। मेरे पेज से जुड़े रहिए, इसे फॉलो करते रहिए। मैं गुरमीत बेदी।